नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारी YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज की कहानी बहुत ही बढ़िया है और बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। ये कहानी बहुत ही प्रेरणादायक है। जो लोग इस कहानी को दिल से और मन से सुनते हैं उसके घर में कभी भी कोई कलह उत्पन्न नहीं होगा। उसके घर में हमेशा सुख और शांति बनी रहेगी। मां लक्ष्मी का सदैव आगमन रहेगा। प्रिय दर्शकों, ये तो आपने बखूबी सुना होगा कि जिस घर में रोज लड़ाई झगड़े होते हैं, रोज कलह उत्पन्न होता है, उस घर में बरकत नहीं होती, मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता। जिस घर में सुख शांति होती है उस घर में सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है और मां लक्ष्मी का निवास सदैव बना रहता है। ये कहानी हमारे जीवन में हमें ये प्रेरणा देगी कि हमें घर में लड़ाई झगड़े क्यों नहीं करने चाहिए और जिस घर में लड़ाई झगड़े होते हैं तो उनको किस तरीके से रोका जाए। प्रिय दर्शकों, घर में सुख शांति का होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जहां सुख शांति होती है वहां लक्ष्मी निवास करती है। जहां कलह उत्पन्न होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं, वहां अलक्ष्मी निवास करती है, दुख दरिद्रता निवास करती है। इसीलिए हो सके तो इस कहानी पर जरूर अमल करें और इस कहानी को पूरा सुने। ये कहानी आपको आपके जीवन में ढेरों सारी प्रेरणाएं देगी। ये बहुत ही प्रेरणादायक कहानी है। शुरू करने से पहले जो लोग हमसे नए जुड़े हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अच्छे अच्छे कमेंट करें, बेल आइकन ऑन करना ना भूलें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। प्रिय दर्शकों, हमारे इस चैनल में हम रोज नई कहानियां, नई नई जानकारी लेके हाजिर होते हैं। शुरू करते हैं प्रिय दर्शकों आज का ये प्यारा सा वीडियो। प्रिय दर्शकों, एक जंगल में एक मोर एक मोरनी रहा करते थे। मोर और मोरनी दोनों बड़े हंसी खुशी रहते थे। एक दिन मोरनी मोर से कहती है कि पियाजी, हमें यहां से चलना चाहिए और यहां से चलने के बाद जहां हमारे समाज के पक्षी रहते हैं, जहां काफी सारे मोर और मोरनी रहते हैं, हमें वहां चलना चाहिए। मोर मोरनी से कहता है कि प्रिय, वहां चलेंगे तो लड़ाई झगड़े होंगे, इससे अच्छा तो हम सुकून से दोनों यहां रहते हैं। लेकिन मोरनी जिद करती है। प्रिय दर्शकों, दोनों उड़ करके एक नगर में आ जाते हैं। मोरनी की जिद करने पर दोनों उड़ करके एक नगर में आ जाते हैं। उस नगर का राजा पशु पक्षियों की भाषा को अच्छी तरह समझता था। उस राजा ने क्राउ शास्त्र की पढ़ाई की थी। क्राउ शास्त्र का मतलब होता है कि जो पक्षियों की आवाज को समझ सके, पशु पक्षियों की हर आवाज को समझ सकें। वो राजा सभी पशु पक्षियों की आवाज को समझता था। हर जीव जंतु की आवाज को वो बखूबी समझता था कि क्या कह रहा है। दोनों मोर और मोरनी उस नगर में आ जाते हैं। एक दिन की बात है, राजा अपनी रानी से कहता है कि रानी, मुझे बहुत तगड़ी भूख लगी है और मुझे भोजन खिला दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा की रानी 3600 प्रकार के भोजन बना करके और थाली में सजा के, एक हाथ में पानी का लोटा, दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर के और राजा के समक्ष आती है। राजा को भोजन परोसती है। जैसे ही राजा के समक्ष थाली रखी जाती है तो एक चावल का टुकड़ा जमीन पे गिर जाता है। प्रिय दर्शकों, वहीं पे कुछ चींटियां घूम रही थी। एक चींटी उस चावल के टुकड़े को और धीरे धीरे लेकर के जाने लगती है। राजा इस चीज को, इस घटना को देख रहा था। उस चींटी के पास में तुरंत दूसरा बड़ा चींटा आता है और वो चींटा उस चींटी से कहता है कि प्रिय, ये चावल का टुकड़ा मुझे दे दीजिए और तुम राजा की थाली से दूसरा चावल का टुकड़ा लेके आओ। प्रिय दर्शकों, इस बात को वो राजा समझ जाता है, क्योंकि राजा पशु पक्षियों की, हर जीव जंतु की भाषा को समझता था। तो राजा इस बात को समझ जाता है कि चींटा चींटी से इस बात को कह रहा है। चींटी चींटा से मना करती है, कहती है नहीं, राजा को पता चल जाएगा तो मुझे मार देगा। लेकिन चींटा फिर भी कहता है कि राजा को कोई पता नहीं चलेगा, नहीं, राजा हमारी भाषा को समझता है। चींटी फिर जाने की कोशिश करती है, लेकिन आधे रास्ते से वापस लौट जाती है और जाके चींटे से कहती है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, हो सकता है राजा को पता चल जाए और राजा मेरी मृत्यु भी कर सकता है। चींटा चींटी से कहता है। चींटे को इस बात का भान हो जाता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता है। चींटे को इस बात का भान हो जाता है। चींटा चींटी से कहता है कि राजा हमारी बात को सुन रहा है और समझता भी है।
राजा ने हमारी बातों को सुन लिया है। चींटी चींटे से कहती है, यदि राजा ने हमारी बात को सुन लिया है और राजा यदि हमारी बात को किसी अन्य व्यक्ति से कहेगा तो राजा उसी वक्त पत्थर का बन जाएगा। राजा चींटा और चींटी की इस बात को बखूबी सुन लेता है और समझ भी लेता है। राजा इस बात को सुनकर हंसने लगता है। राजा को हंसी आ जाती है। जैसे राजा को हंसी आती है, उधर राजा की रानी रसोई से बाहर कदम रखती है। जैसे रसोई से बाहर निकलती है तो राजा हंसता हुआ दिखाई देता है। रानी राजा को हंसता हुआ देखकर सोचने लगती है कि शायद मुझसे कोई गलती हुई है, इसलिए राजा हंस रहे हैं। रानी राजा के पास में आती है और राजा से कहती है, महाराज, क्या मुझसे कोई अपराध हुआ है? क्या मुझसे कोई गलती हुई है जो आप इतने तगड़े हंस रहे हैं? राजा कहता है, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये तो यूं ही हंसी आ गई। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करती है और कहती है, नहीं, मुझे आपको बताना ही पड़ेगा कि आप किस बात पे हंस रहे हैं। राजा बार बार मना करता है क्योंकि राजा को पता था, राजा को यह मालूम था कि चींटी ने यह कहा है, यदि मैं चींटी वाली बात किसी को बताऊंगा तो मैं पत्थर का बन जाऊंगा। इसलिए राजा रानी को यह बात नहीं बताना चाहता, लेकिन रानी बार बार जिद करती है और कहती है, आपको मुझे बताना ही पड़ेगा। यदि आप मुझे सच्चा प्रेम करते हैं, अपनी रानी मुझे समझते हैं, तो आपको बताना ही पड़ेगा। अब राजा बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता है। राजा बार बार मना करता है। यदि राजा रानी को बात बताता है तो पत्थर का हो जाएगा, यदि नहीं बताता है तो रानी का विश्वास खत्म हो जाएगा। प्रिय दर्शकों, रानी जिद करने लगती है। कहते हैं ना, त्रिया हट और बाल हट बहुत तगड़ी होती है। दोनों हट से हमेशा बच के रहना चाहिए। जितना हो सके इनको संभाल के ही रखना चाहिए। प्रिय दर्शकों, रानी त्रिया हट करती है। त्रिया हट के चक्कर में राजा को झुकना पड़ता है और राजा कहता है, ठीक है, यदि मैं आपको ये बात बताऊंगा तो आपको पछताना पड़ेगा। रानी कहती है कि अभी तो आप मना कर रहे थे कि यूं ही कोई बात नहीं है, अभी आप कह रहे कि मुझे पछताना पड़ेगा, जरूर कोई तगड़ी बात है। तो रानी और भी ज्यादा जिद करने लगती है। राजा कहता है, ठीक है, यदि आप नहीं मान रही हो तो किसी जंगल में चलते हैं, वहां मैं आपको इस बात को सुनाऊंगा। प्रिय दर्शकों, राजा रानी रथ में सवार होकर के और जंगल की तरफ निकल जाते हैं। जैसे वो जंगल में, घनघोर जंगल में पहुंच जाते हैं और राजा इस बात को शुरू करने लगता है, रानी को सुनाने लगता है। जैसे वो थोड़ी थोड़ी बात कहते गया, जैसे ही राजा थोड़ी थोड़ी बातें रानी को सुनाता गया, वैसे वैसे वो धीरे धीरे पत्थर का होता गया। जैसे राजा ने आधी बात रानी को सुनाई तो आधा पत्थर का हो गया। राजा फिर रानी से कहता है कि रानी, मैं धीरे धीरे पत्थर का बनता जा रहा हूं, तुम बहुत पछताओगी। रानी कहती है कि राजा साहब, महाराज, थोड़ी सी बात बची है, उसको भी कह दीजिए। प्रिय दर्शकों, राजा संपूर्ण बात कहता है और राजा पूरा पत्थर का हो जाता है। रानी की जिद के कारण राजा पत्थर का हो जाता है। रानी सर पकड़ के रोने लगती है। उस पत्थर को हिलाने की कोशिश करती है, मगर भारी भरकम पत्थर कैसे हिले, क्योंकि राजा बहुत भारी था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कभी भी त्रिया हट के चक्कर में ना पड़े। जो लोग त्रिया हट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चित होता है। जो लोग त्रिया हट के चक्कर में पड़ जाते हैं उनका पतन निश्चय ही हो जाता है। इसलिए कभी भी त्रिया हट के चक्कर में ना पड़े। हम उम्मीद करते हैं कि ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी। जी नमस्कार, धन्यवाद।